दोस्तों, इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो शुरू करते हैं। स्तनधारी वर्ग में किस जंतु के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है? कौन सा जंतु होता है जिसका रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, बकरी। बकरी का जो तापमान होता है सबसे अधिक होता है लगभग। कद्दू, लौकी। देखिए, कद्दू, लौकी आदि के आकार को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का यूज किया जाता है? तो देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, इसमें विकल्प बी सही होगा। और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज जो होता है भैंस का या गाय का दूध जो है उतारने के लिए किया जाता है। कौन सा ऊतक जो होता है खनिज पदार्थ को, देखिए खनिज पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है? देखिए, इसमें जाइलम जो होता है, ये जाइलम विकल्प ये सही होगा। इसमें जाइलम जो होता है, जो भी खनिज पदार्थ पौधे लेते हैं उसको पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है, जो जाइलम ऊतक होता है, जैसे जल है। और विटामिन B12 की कमी से, यानी कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व हो जाता है? तो देखो, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इसमें विकल्प सी सही हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन परमाणु होता है? देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन परमाणु होता है? तो मैग्नीशियम होता है, इसमें विकल्प ए सही होगा, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के केंद्र में। नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? देखिए, नारियल है, इसका खाने योग्य भाग कौन है? तो भ्रूणपोष होता है, इसमें विकल्प ए सही होगा, भ्रूणपोष जो होगा नारियल का खाने योग्य भाग होगा। पौधे के आयु, जो पौधों हैं उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज किया जाता है, तो इसमें विकल्प ए सही है, पौधे के आयु का गणना करने के लिए। अंकुरित गेहूं में कौन सी विटामिन पाई जाती है? देखिए, अंकुरित गेहूं जो होती है तो इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ई पाई जाती है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, जो अंकुरित गेहूं होता है तो इसमें विटामिन ई पाई जाती है। फल, ये पढ़ लिए। कौन सा, देखिए अब कौन सा जो ऊतक होता है जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाता है? देखिए, इसमें फ्लोएम है। फूड से याद कर सकते हैं, जो भोजन पौधा फूड बनाता है तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। और जो जाइलम जो होता है, जो जड़ से कोई मतलब जो जल होता है या खनिज पदार्थ पृथ्वी से ये जो खनिज पदार्थ होता है उसको पहुंचाने का काम जाइलम करता है। लेकिन जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तब उस भोजन को पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम करता है, तो इसमें विकल्प भी सही होगा। गेहूं का जो किट्टू रोग होता है किसके कारण से होता है? देखिए, किट्टू रोग जो होता है कवक के कारण होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। गेहूं का जो किट्टू रोग होता है कवक के। धान में खैरा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, जिंक की कमी से क्या खैरा रोग होता है। स्तन, सबसे छोटी हड्डी कौन है? देखिए, सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपिस होती है, कान की जो हड्डी होती है स्टेपिस, इसमें विकल्प बी सही होगा, सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपिस होती है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंकुरित अनाज, देखिए एक अंकुरित अनाज होता है, एक अंकुरित गेहूं होता है, तो देखिए अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाई जाती है, विकल्प बी सही होगा इसमें, विकल्प यानी कि विटामिन सी। अंकुरित अनाज में, अंकुरित गेहूं में जो होता है विटामिन ई पाई जाती है, विटामिन ई जो होती है अंकुरित गेहूं में पाई जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात होता है? देखिए, कोरोनरी धमनी, तो कोरोनरी जो धमनी होती है इसी में अगर किसी प्रकार का रुकावट आ जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, यानी कि विकल्प ए सही होगा, इसमें विकल्प ए सही होगा। आगे, किस विटामिन का संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा किया जाता है?
किसी विटामिन का जो संश्लेषण है सूर्य के प्रकाश द्वारा किया जाता है तो विटामिन डी है, इनका संश्लेषण जो होता है, इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा किया जाता है, यानी कि विकल्प डी सही होगा इसमें, विटामिन डी। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए विटामिन का जो आविष्कार है फंक ने किया था, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विटामिन का आविष्कार। कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होती है? देखिए दो विटामिन होती है बी और सी, ये दोनों विटामिन जो होती है जल में घुलनशील होती है, तो इसमें विटामिन बी और सी जो होती है जल में घुलनशील होती है, यानी कि विकल्प डी होगा। और सब विटामिन जो होती है जल में घुलनशील नहीं होती है बल्कि वसा में घुलनशील होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? देखिए फीमर हड्डी जो होती है, जांघ की जो हड्डी होती है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, सबसे बड़ी जो हड्डी है फीमर जांघ की हड्डी है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो देखिए न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, न्यूरॉन जो होगा। सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? देखिए एब्डामिनल अरोल्टा जो होते हैं ये सबसे बड़ी धमनी होती है, इसमें विकल्प ए सही होगा, एब्डामिनल अरोल्टा। सबसे बड़ी सिरा कौन होता है? देखिए सबसे बड़ी जो सिरा है इन्फीरियर वेना कोवा जो होती है सबसे बड़ी सिरा होती है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, सबसे बड़ी सिरा। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? देखिए सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अब आगे देखते हैं सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपिट्स, देखिए स्टेपेडियस होती है। जिस तरह सबसे छोटी हड्डी स्टेपिट्स होती है, स्टेपिस, उसी तरह से सबसे छोटी जो पेशी होती है स्टेपेडियस होता है, स्टेपेडियस होता है। सबसे अधिक जो है रीजनरेट करने की जो क्षमता होती है किस अंग की होती है? रीजनरेट, देखिए यकृत एक ऐसा अंग होता है जिसके सबसे अधिक रीजनरेट यानी कि पुनरुद्भवन करने की क्षमता होती है, यानी कि अगर इसमें किसी प्रकार का चोट आ जाता है तो उस चोट को भरने में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, सबसे जल्दी भर देता है यकृत जो होता है। और इसके विपरीत जो होता है सबसे जो कम होती है मस्तिष्क में होती है। सामान्य जो शरीर है इसका तापमान कितना होता है? देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, इसमें विकल्प ए सही होगा, जो सामान्य तापमान है शरीर का 98.4 फ़ारेनहाइट। सबसे बड़ी सिरा ये तो पढ़ लिए। सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ा अंग जो होता है क्या होता है? त्वचा है, इसमें विकल्प डी सही होगा, त्वचा जो होता है सबसे बड़ा अंग है। आगे देख, शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कुल कितना होता है? शरीर का कुल भार, जैसे मान लीजिए 100 किलो शरीर का भार है तो जल का हिस्सा कितना होगा? तो 65% जल होगा, इसमें ए विकल्प सही होगा। शरीर के कुल भार में जो जल का हिस्सा है 65। सबसे व्यस्त अंग कौन है? देखिए सबसे जो व्यस्त अंग है वो हृदय है। कौन? हृदय है, इसमें विकल्प सी सही होगा, सबसे व्यस्त अंग जो होता है हृदय है। और सबसे कम जो होता है रीजनरेट करने की क्षमता किस अंग की होती है? सबसे कम रीजनरेट करने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा, मस्तिष्क की रीजनरेट करने की जो क्षमता होती है सबसे कम होती है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, मूत्र का जो पीएच मान है। रक्त का पीएच मान जानते हैं 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान जो होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, रक्त जो होता है क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। स्पाइन मनुष्य होता है सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? देखिए 72 होता है, इसमें ए का सही जगह 72, विकल्प ए सही होगा, मनुष्य का जो सामान्य नाड़ी दर है। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है? देखिए पैनक्रियाटिक जूस जो होता है पहली बात क्षारीय होगा, पैनक्रियाटिक जूस जब क्षारीय होगा तो उसका मान 7.0 से क्या होगा? 0 होगा, तो इसमें क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस जो है इसका मान 8.5 होगा, इसमें विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। मनुष्य का भार कितना? मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो, लगभग 1400 ग्राम जो होता है मनुष्य का भार होता है, तो इसमें विकल्प ए सही हो गए, विकल्प ए सही है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है?
अरक्तता, अरक्तता का मतलब होता है एनीमिया, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। लोहे की कमी से कौन अरक्तता, खून की कमी हो जाती है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए, लोहे की कमी से अरक्तता रोग। टीटी किसे लगाया जाता है? टीटी एक इंजेक्शन होता है, ये किसे लगाया जाता है? देखिए गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है, तो इसमें विकल्प ए सही है, टीटी। टीटी एक टीका है तरह। बीसीजी का जो टीका होता है, इसको लगाने के लिए, इसका किसको रोकने के लिए इसको लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है। देखिए टीबी को क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं या ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, टीबी। तो टीबी को रोकने के लिए, यानी कि तपेदिक को रोकने के लिए बीसीजी टीका का यूज किया जाता है या लगाया जाता है। अब देखते हैं इसमें कई बार हो गए हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होता है किसी कारण से होता है? तो वायरस के कारण से होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होता है वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है? देखिए चेचक जो होता है वायरस के कारण होता है, ट्राइकोमा जो वायरस के कारण होता है, मेनिंजाइटिस जो वायरस के कारण होता है, तो इसमें जो टाइफाइड जो होती है यही जो होता है जीवाणु के कारण होता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। जो टाइफाइड है वो जीवाणु के कारण होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? देखिए गैस्ट्रिक जूस जो पीएच मान ये अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब क्या? 6.7, 7.7 से 7.0 से कम होगा। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होता है? 6.0 होता है गैस्ट्रिक जूस जो है, जिसे आंतरिक रस भी कहा जाता है। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? देखिए आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? ये कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया बी है, टर्नर सिंड्रोम है। इसमें जो हर्पीज है यही क्या है? आनुवांशिक रोग नहीं है, यानी कि जेनेटिक रोग नहीं है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा, जेनेटिक रोग नहीं है। आगे देखते हैं कालरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए कालरा के जीवाणु की खोज जो होता है रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने कालरा के जीवाणु की खोज की थी, रॉबर्ट कोच। अब रेबीज के वायरस की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज के वायरस की खोज क्या है? लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने की थी। यानी कि कुत्ता में जो ये वायरस जो होता है अधिकांशतः कुत्ते में रहता है। देखिए टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन रोग होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन सा रोग होता है? देखिए एथलीट फुट नामक रोग होता है, इसमें विकल्प ए सही होगा। एथलीट फुट जो होता है टीनिया कवक से होता है। अब आगे देखते हैं क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, देखिए इसमें विकल्प सी सही होगा, फाइलेरिया रोग होता है। क्योंकि जो डेंगू रोग होता है ये मादा एडिज के काटने से होता है और मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, लेकिन जो फाइलेरिया रोग जो होता है ये क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है, फाइलेरिया रोग है। अब ईस्ट या जीवाणु में कौन सा शोषण होता है? ईस्ट एवं जीवाणु में जो शोषण होता है अनाक्षी शोषण होता है, इसमें विकल्प भी सही होगा, अनाक्षी शोषण होता है ईस्ट एवं जीवाणु में। पुरुष में कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए पुरुष में कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरान जो होता है पुरुष में हार्मोन निकलता है। ये महिलाओं में निकलता है, ये महिलाओं में निकलता है, इसमें कुछ नहीं, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए। पुरुष में टेस्टोस्टेरान जो हार्मोन है वो निकलता है। महिलाओं में कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? देखिए टेस्टोस्टेरान को क्लिक कर दीजिए, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। महिलाओं में जो टेस्टोस्टेरान हार्मोन है ये नहीं निकलता है। आगे देखते हैं उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए उत्तेजना के समय जो होता है एड्रेनेलिन जो हार्मोन होता है वो निकलता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है उत्तेजना के समय। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? देखिए मानव में जो अंडे का निषेचन जो होता है वो फाइलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे? फाइलोपियन ट्यूब में होता है, फाइलोपियन, यानी कि विकल्प बी जो होगा सही होगा, फाइलोपियन ट्यूब में क्या है? निषेचन होता है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? देखिए अनाक्षी शोषण है, इसके अंत में कौन सा अम्ल बनता है? तो पाइरूबिक अम्ल बनता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, अनाक्षी शोषण के अंत में पाइरूबिक अम्ल बनता है। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अब देखिए किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि।
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए जो कवक होता है इसकी जो कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है, इसमें विकल्प बी सही होगा। और जो पादप होता है, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वाल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब अनाक्षी शोषण के अंत में तो पढ़ लिए हैं, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। पादप की जो पादप कोशिका भित्ति। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? देखिए आनुवांशिक संबंधी प्रयोग करने के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो देखिए मटर था, मटर का उन्होंने चुनाव किया था आनुवांशिक संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए। शैवाल के अध्ययन को क्या कहता है? तो देखिए फाइकोलॉजी जो होती है शैवाल का अध्ययन कहलाती है, तो इसमें विकल्प भी सही होगा फाइकोलॉजी। और जो देखिए फाइकोलॉजी इसमें विकल्प ए सही होगा, फाइकोलॉजी है विकल्प ए सही होगा इसमें फाइकोलॉजी। और जो माइकोलॉजी जो होती है एक कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी इसमें विकल्प बी सही होगा, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को। वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किसका यूज किया जाता है? देखिए वायु प्रदूषण के जो संकेतक के रूप में लाइकेन का यूज किया जाता है। किसका? लाइकेन का यूज किया जाता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, वायु के प्रदूषण के रूप में। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक